यूहन्ना रसूल सुसमाचार 12 अध्याय 20 से 32 आयत तक हमने जो पढ़ा है। आज का जो विषय है दूसरों के उद्धार के लिए या बचाव के लिए हमें एक दर्शन की जरूरत है। दूसरों के बचाव के लिए या उद्धार के लिए हमें एक दर्शन की जरूरत है। और इस विषय में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रकाशन या दर्शन के बिना, एक जगह में लिखा है दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते हैं करके, एक जगह में लिखा है कि हमें किसका दर्शन देखना चाहिए। हम जैसे हम गीत में गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं और औरों को भी बचाना होगा। कि हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के बिना सारे लोग कहां जाएंगे, क्योंकि एक ही जीवित सच्चे और प्रभु है, वो यीशु मसीह है। एक ही प्रभु है, वो जीवित और दुनिया को बचाने का सामर्थ्य रखने वाला, और एक ही प्रभु है। और उस परमेश्वर को उस परमेश्वर का एक मकसद क्या है करके जब हम वचन में पढ़ते समय दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ना। दूसरा पत्रस 3:9। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। इधर क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहते हैं कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं सब लोग बच जाए। हालेलुया। सब लोग उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है। अगर परमेश्वर चाहे तो सब लोगों को एक सेकंड में उद्धार या बचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बचाने का तरीका यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करके दुनिया को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के एक एक व्यक्ति को परमेश्वर बचाना। हाँ जी बच्चे चुप रहे। तो परमेश्वर, तो पतरस की पत्री में हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा उसमें? लास्ट में क्या पढ़ा था? कोई नष्ट ना हो। ये कि सबको मन फिराव, सब लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं? सब लोग उद्धार पाए। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी, उसका परिणाम बहुत बुरे हैं और अनंत काल की पीड़ा है, अनंत काल की दंड है। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है वो युगानुयुग पीड़ा में तड़पेंगे करके बाइबल में लिखा है। कौन तड़पेंगे? जो अविश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। बाइबल में लिखा है वो अनंत काल पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और तो इसलिए परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? सबको बचाना चाहते हैं, सबको मन फिराव के लिए अवसर दे रहे। मेरी बातों को आपको समझ में आ रहे? अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा हाथ दिखा देना। सबको सभी समझना चाहिए कि परमेश्वर सबको क्या करना चाहते हैं? उस बुरे या दंड से, बहुत खतरनाक दंड से सबको क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। तो वो किसके द्वारा बचाना चाहते हैं? हाँ, हमारे द्वारा, उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा
परमेश्वर दुनिया को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। तो इधर हमने जो पढ़ा है उस भाव में कुछ लोग चेलों के पास आकर कहने लगा मुझे हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, है ना? आपने पढ़ा है ना? तो आप किस पद पढ़ना है, किस पद में? उन्होंने गलील से के बेतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह को भेंट करना चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? तो यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने सुना है और अब वो कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो उद्धार का शुरुआत कहां से आते हैं? ये इच्छा, मुझे यीशु को देखना है। आपको पता है, जक्कई के बारे में पता है ना? जक्कई चाहता था क्या चाहता था? मुझे यीशु को देखना है। वो देखने का जो इच्छा है, जक्कई का उद्धार हो गया। आपने पढ़ा है, वर्णन करने की जरूरत नहीं। जक्कई का एक तीव्र इच्छा था कि मुझे यीशु को देखना है। तो तीव्र इच्छा था करके कैसे पता चलेगा? एक तो वो भीड़ के बीच वो नाटा था, वो बीच में नाटा होने के कारण भीड़ के बीच में यीशु चलते हुए वो देख नहीं सकता था, और इसलिए उसने क्या किया? यीशु मसीह जिस रास्ते से होकर जा रहा था उस रास्ते में आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ में चढ़कर उस पत्ते के बीच में वो चिपके बैठ गया। लक्ष्य क्या है? मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। जक्कई का इच्छा था मुझे यीशु मसीह को देखना है, और वो इच्छा, वो तीव्र इच्छा था, इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। कुछ भी करने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। क्या आपके अंदर भी, आप तो उद्धार पाए लोग हैं, आप तो हमारे अंदर तो ये इच्छा या के द्वारा, या हम काफी बार हम लोग अलग अलग प्रकार के समस्या से आए हुए लोग होंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लोगों को यीशु मसीह को देखने के लिए या यीशु मसीह के काम को देखने के लिए एक प्रेरणा हमारे जीवन के और हमारे जीवन से देना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इधर जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए इच्छा रखा, और उसने क्या किया? गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़कर, लेकिन जब यीशु मसीह उस रास्ते पर चलते चलते उस गुल्लर के पेड़ के नीचे आया तो क्या हुआ? यीशु मसीह उधर रुक गया और कहने लगा, हे जक्कई, नाम लेकर पुकार कर उनको नीचे उतार कर उनके घर में गया। जक्कई के घर में गया। लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये तो बहुत, जक्कई क्या करने वाला था? चुंगी लेने वाले व्यक्ति से वो लोग घृणा करता था, पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? लोग जिसको पसंद नहीं करते उनके घर में जा रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस घर में गया और जक्कई ने कहा, प्रभु, मैंने जो कुछ भी गलत तरीके से, अन्याय तरीके से जो कमाई किया है, मैं चौगुना वापस। मन फिराव का लक्षण क्या है? तो आपके जीवन को वो क्या कर रहे हैं? वो अपना जीवन को क्या कर रहे हैं? बदल या सही कर रहे हैं। जो पिछले दिनों का जो बुराई है, पाप है, उससे पश्चाताप कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए क्या करने की जरूरत है? अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हमने यीशु मसीह को जानने से पहले बहुत बुराइयां किया है, और उन बुराइयों के बारे में क्या कर रहे हैं? जक्कई अभी क्या कर रहे हैं? पश्चाताप करते हुए हम देख सकते हैं। तो
उन्होंने गलत तरीके से पैसा लोगों से लूटा था, तो अब कह रहे कि मैंने जितना लूटा है मैं चौगुना क्या करूंगा, चौगुना क्या मैं वापस दे दूंगा। हालेलुया। उद्धार का जो उद्धार जब यीशु मसीह को देखने का इच्छा हुआ और उनके पाप से वो पश्चाताप करना शुरू किया, और उसके बाद यीशु मसीह कह रहे आज इस घर का उद्धार हुआ है। हालेलुया। एक तीव्र इच्छा और वो उद्धार में लेके आया, जक्कई का उद्धार में। तो इधर है कुछ लोग यीशु मसीह को देखने के लिए चाहते हैं। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि मुझे हमें यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह, इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह को देख, तो हमारे अंदर भी हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है, उद्धार पाए हैं, लेकिन और भी हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रभु हम सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, और भी हमें खास कदम रखने की, और भी स्टेप चढ़ने की जरूरत है। जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा रखा हुआ या हमारे जीवन के लिए रखा हुआ उस मुकाम तक अभी तक हम पहुंचा नहीं है। हमें एक एक दिन उस इच्छा के साथ हम आगे बढ़ने की जरूरत है। तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए जो मकसद है वो पूरा हमारे जीवन के द्वारा पूरा करेगा, लेकिन हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा की जरूरत है। और मैंने हेडिंग में क्या कहा था कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए हमें एक दर्शन पाने की जरूरत है। क्या आपके पास वो दर्शन है कि दूसरे लोगों को उद्धार पाए या प्रभु के पास लेके आने के लिए, क्या आपके अंदर वो दर्शन पाए हैं? तो वो दर्शन को लेकर आज जाने की जरूरत है। हालेलुया। तो और इधर हम उसके 23 से 24 तक, 23 और 24 आयत पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो इधर है प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता कैसे तैयार किया है करके लिखा है। तो इधर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, अगर मर जाते हैं तो बहुत सारे फल। तो यीशु मसीह के जीवन को देखिए, लोग सारे दुनिया को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन एक गेहूं के दाने के समान और मरने के लिए या बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया है करके हम देख सकते हैं। और वो यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया और 3 दिन कब्र के अंदर रहा और तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु मसीह अपने स्वर्ग के सारे अधिकार को या उस पदवी को छोड़कर नीचे आया, क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है करके हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को क्या किया, एक गेहूं के दाने के समान अपने जीवन को सौंप दिया या समर्पण किया है करके हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह इस प्रकार अपने उद्धार के काम को तैयार किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह दुख उठाकर, कष्ट सहकर, निंदा सहकर, वेदना, कितनी क्रूस का दुख, कितना दर्द होते हैं, कितना दर्द था, वो सब कुछ सह लिया और इस उद्धार मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कुर्बानी। हालेलुया। और तो हमें उस दर्शन को पाने की जरूरत है। मुझे बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु ने कितना दुख उठाया है और उस दर्शन को हमें पाने की जरूरत है। हालेलुया। तो वो दर्द, अगर यीशु मसीह ने मुझे बचाने के लिए इतना दर्द सहा है तो
हम दूसरों को बचाने के लिए भी हम भी कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर वो दर्शन जो नाश होने वाले लोगों के बारे में एक दर्शन है, तो हम भी क्या करेंगे, कुर्बानी कर कर हम दूसरे लोगों के जीवन को बचाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि नाश होने वालों के लोगों को बचाने के लिए हमारे पास एक दर्शन होने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, यूहन्ना 12 या उसी का 25 और 26 पढ़ना। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। आमीन। आगे यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। तो इस वचन में हम देख सकते हैं कि ये जो अगर अपने प्राण को बचाना चाहे वो खोएगा, जो अपना प्राण को खोएगा उसे वो पाएगा करके लिखा है। तो मतलब क्या है कि लोगों के उद्धार के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेंगे या कुछ कदम उठाएंगे, या कुछ त्याग हिंदी शब्द है, त्याग करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हाँ वो जीवन पाएगा। एक और वचन, मेरा सेवक मेरे साथ रहेगा और पिता उसे आदर। मेरा सेवक मेरे साथ, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए वो। मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। उसके ऊपर कैसे पढ़ते हैं? यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और आगे जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी मेरे साथ बैठेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु की सेवा, अगर यीशु के साथ बैठना है तो हमें प्रभु का सेवा करनी है। हालेलुया। तो वो क्या सेवा करने के लिए प्रभु आपसे, मेरे, मुझसे और आपसे मांगते हैं? प्रभु क्या चाहते हैं? हाँ, हम दूसरों को बचाए, हम दूसरों को बचाए। हम बच गया, हम दूसरों को बचाए। वो काम करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। जहां मैं रहूं, वो बैठा हूं, वहां मेरा सेवक भी, और एक दिन मेरा पिता भी उसको क्या करेगा, आदर करेगा। जो मेरा सेवा करते हैं और लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं, प्रभु परमेश्वर उसको। दानियल की किताब में एक वचन लिखा है, आपने 12 अध्याय, दानियल की किताब 12 अध्याय, उस 12 अध्याय में अगर मिला है तो पढ़िए। दानियल का किताब 12 अध्याय में और उसका 3रा पद पढ़ना। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, यानी कि प्रभु के पास लेके आते हैं, उद्धार में लेके आते हैं। हाँ, आगे। वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, प्रकाशमान रहेंगे। कौन प्रकाशमान रहेंगे? जो बहुतों को प्रभु के पास लेके आते हैं, वो तारों के समान प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो इधर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा सेवा करने वाला मेरे साथ रहेंगे, बैठेंगे, और पिता उसे आदर करेंगे। तो हमें वो दर्शन पाने की जरूरत है। किसका दर्शन पाने की जरूरत है? जो नाश होने वाले हैं, जो नाश हो रहे हैं, उनके बारे में हमारे जीवन में एक दर्शन पाने की। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 16 अध्याय का
8 आयत से। तो पौलुस प्रेरित सेवा करने के लिए जाते समय 16 अध्याय उसका 16 अध्याय का 6 से हम पढ़ते समय पौलुस प्रेरित और सिलास या आसिया में जाकर प्रचार करना चाहता था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए चाहता था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना किया, अब आसिया में मत जाना। और उसी रात को, बच्चे बातें नहीं करे, हाँ जी छड़ी लेना है, हाँ इधर उधर बैठो, बातें नहीं करनी। ओके, जब पौलुस प्रेरित चाहता था कि मुझे आसिया में जाकर, हमें आसिया में जाकर सेवा करना चाहिए, लेकिन उस रात, उसी दिन को पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा स्वप्न में, दर्शन में उनको कहा कि आसिया में अब मत जाना। और उसी रात को एक स्वप्न देख रहा है, दर्शन देख रहे हैं। मकदोनिया के कुछ पुरुष लोग आकर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ओर आओ करके बुला रहे हैं, हमारी ओर। पौलुस प्रेरित कहां जाना चाहता था कि आसिया में, एशिया माइनर में, या आज का तुर्की, उधर प्रभु की सेवकाई करने के लिए चाहता था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना किया कि उसने उसी रात को एक दर्शन देखा, मकदोनिया में जाकर सुसमाचार, आजकल का यूरोप है, यूरोपियन का कंट्रीज है, तो उधर जाकर प्रभु के सेवकाई करने के लिए पौलुस को बुलाते हुए दर्शन में या दिखाई दिया। तो फिर पौलुस ने आसिया को जाना छोड़ दिया और मकदोनिया में चले गया और उधर जाकर फिलिप्पी में सेवकाई किया, अलग अलग जगह में वो उधर जाकर सेवकाई करते हुए आप देख सकते हैं। मतलब मेरा मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को क्या दिया, दर्शन दिया कि फलाना जगह जाओ, वहां जाकर मेरी सेवा करो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें दर्शन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। हम जैसे आपने सुना होगा, हमारा इंडिया का राष्ट्रपति था कलाम, अब्दुल कलाम, उसने क्या एक बात कहा था कि रात में जो स्वप्न देखते हैं वो नहीं है असली स्वप्न या दर्शन, जो दिन में जो देख रहा है, या जो आप क्या है, जीत या जागते हुए क्या करना है, स्वप्न देखने वाला। हालेलुया। तो हमें पता है यीशु मसीह के बिना लोग नरक में क्या करेंगे, अनंत काल की पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो हमें क्या दर्शन पाने की जरूरत है, उन लोगों को जो नरक में जा रहे हैं, नाश होने वाले हैं, उनके बारे में हमें दर्शन पाकर हमें प्रभु की सेवकाई के लिए निकलने की जरूरत है। शायद आपको स्वप्न शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दर्शन परमेश्वर ने दे दिया है। क्या दर्शन दिया है, जो लोग जो नाश हो रहे हैं, क्या फिर से आप वो देखना चाहते हैं, फिर से नहीं देखेगा। तो आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी वो दर्शन दे दिया है। हालेलुया। वो दर्शन के अनुसार हमें प्रभु के सेवकाई करने की जरूरत है। हालेलुया। ओ हम तो प्रभु मुझे बोलेंगे तब मैं कर, तो अब प्रभु बोलने के लिए इंतजार, बोल दिया है प्रभु ने क्या कहा है कि कोई भी नाश ना हो, यह प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें निकलने की जरूरत है। प्रभु चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति बच जाए। हो सकते हैं हम जब बाहर जाने के लिए शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको घुटने टेकर प्रार्थना कर सकते हैं। उन नाश होने वाले लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, मौका मिलते समय आप बोलने के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो हमें वो दर्शन देखने की, वो बोझ हमारे अंदर लेने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहते हैं कि परमेश्वर जो नाश होने वाले लोगों को हमारे द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा प्रभु
दुनिया को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवकाई करने के लिए कदम रखेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हमें शक्ति देगा, हमें इस्तेमाल करेगा। एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूँ, और यूहन्ना 27 से 32 तक पढ़ना। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इसी घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसको महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। इधर लिखा है, मैं पृथ्वी पर से ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे पर चढ़ाई करेगा तो सबको अपनी तरफ खींचेगा। हालेलुया। मैं आज सुबह एक खबर सुन रहा था कि उसमें 2 दिन पहले जो अमेरिका में, आपको पता है कैलिफोर्निया में बहुत आग बढ़ते हैं। आपने खबर सुना है? बहुत ज्यादा आग, अभी तक वो बुझा नहीं पाया। बहुत एकड़ों एकड़ जमीन क्या कर रहे हैं, वो जल रहे हैं। मैंने खबर की वो बातें सुन रहा था कि 2 दिन पहले एक बहुत सारे लोग बैठकर क्या कर रहा, परमेश्वर का मजाक कर रहा था। उसी जगह में परमेश्वर को क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। फिल्म स्टार्स वगैरह उसी जगह में एक हॉल में इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, कुछ मजाक करना शुरू किया। और उसके 2 दिन बाद वहां क्या हो गया, उसी जगह में कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा आग अभी तक बुझा नहीं पाया है। तेज हवा के कारण वो आग जल्दी और भी जगह में फैल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो नाम के क्रिश्चियंस है, वो लोग नाम के वो क्रिश्चियंस है, लेकिन वही क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर को टट्टों में उठा रहे हैं। तो परमेश्वर न्याय भी करते हैं। हालेलुया। देरी तो करते हैं लेकिन परमेश्वर न्याय भी करेगा। हालेलुया। हो सकते हैं जल्दी हमारे समय पर नहीं, लेकिन परमेश्वर न्याय, इस दुनिया को न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है, 32 पद में लिखा है, परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम को क्या करना चाहिए, ऊंचा करने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे, लोग यीशु की तरफ आकर्षित। हालेलुया। हमें यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है। लोग चारों तरफ हो सकते हैं वो सच्चाई को जानते हैं या अनजान से, तो वो लोग ठट्ठा करेंगे, लेकिन हम जो सच्चाई को जाना है, हम यीशु मसीह का नाम क्या करना है, ऊंचा करना है। हालेलुया। जब प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर बहुत सारे लोगों को लेके आएगा, प्रभु की ओर खींचेगा। हालेलुया। पंजाब में बेदारी क्यों हुआ है, बेदारी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर हमारे हरियाणा के अंदर भी बेदारी भेजेगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर एक बोझ, एक दर्शन की जरूरत है, एक बोझ रखने की जरूरत है। किसके बोझ रखना है, नाश होने वाले लोगों के बारे में एक बोझ हमारे अंदर लेना है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, मेरी बात मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। आज इधर से जाने से पहले ये बोझ के साथ लेके जाना है, बोझ लेके जाना है। क्या लेके जाना है कि लोग बचना चाहिए। यीशु मसीह के बिना लोग कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, यीशु मसीह के बिना लोग
अनंत काल की पीड़ा में जाने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तो अनंत काल की पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आप वो वचन आप पढ़िए 21 रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ना, 8वां पद, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन। परंतु डरपोको अविश्वासी, यीशु मसीह पर जो अविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने घृणित काम करने वाले, हत्या करने वाले, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्तियों को पूजा करने वाले, सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। पहला मृत्यु क्या है? ये शरीर का मौत है। सब एक दिन शरीर से अलग होना पड़ेगा, आत्मा अलग हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के लिए अनंत काल की, आत्मा तो मरते नहीं है, हम जानते हैं, वो आत्मा के लिए अनंत काल की आग और गंधक का झील है। आप 20 का 10 भी पढ़ना, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिनमें वो पशु झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। और उसी का 15 भी पढ़ना, 14-15। और मृत्यु और अंधलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील जो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ ना मिलेगा, आग की झील में डाला वो आग के झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो किसको आग में? जिस किसी का नाम जीवन की किताब में। इधर बैठने वाले, क्या मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है? हालेलुया। अगर किसी को शक है, आज यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर जाइए। यीशु मसीह को आप अपने हृदय में स्वीकार करके, और आज और स्वीकार करने बिना आप इस चर्च से बाहर ना जाए। आप यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु यीशु, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे हृदय में आ। हृदय की गहराई से आप प्रार्थना करें, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करें, और उन बुराइयों को छोड़ दे, उन बुराइयों को छोड़ दे, अविश्वास को छोड़ दे, घृणित कामों को छोड़ दे, हत्यारा, व्यभिचारी, जादू या शराब, गलत काम, ये सब कुछ क्या करो? छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको उस आने वाले दंड से आपको बचाएगा। हालेलुया। इस बाइबल में लिखा हुआ एक एक सत्य पूरा हो रहे हैं, एक एक सच्चाई पूरा हो रहे हैं। अब यीशु मसीह का आना भी है। हालेलुया। एक एक बातें पूरा, अंतिम समय है, अंतिम समय है, और हमें तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। प्रभु के लिए अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करें, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, चाहे जीना है मरना है आपके लिए, चाहे मेरे जीवन का प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, मैं प्रभु आपके लिए, तेरे लिए जीऊंगा। क्या ये फैसला आपका? हालेलुया। और मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित है, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम इस दर्शन को लेके जाना है। हालेलुया। जब मेरा सेवक कहां बैठेंगे? प्रभु ने कहा कि मेरा सेवक मेरे पास, मेरे साथ
बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दिन प्रभु के साथ बैठेंगे। यस आमीन। हालेलुया। तो उस दिन बहुत जल्दी आने वाला है। उस जगह के समान अगर कोई मन फिराव की जरूरत है, आज इस समय ये चर्च से जाने से पहले हम अपने जीवन को उन गहराई, अब अपने जीवन के गहराई में अब जांच कर देखिए, कोई बुराई अभी भी हमारे जीवन में है, उन बुराई को छोड़ दे, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, संपूर्ण समर्पण, एक त्याग, एक कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो प्रभु आपके जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु का बेटी और बेटा है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए बहुत आशीष रखता है। वो आशीष कोई और छीनने के लिए परमेश्वर अवसर नहीं देगा। जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ आशीष आपके पास आएगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुझे यीशु को ऊंचा करना है, मेरे जीवन में यीशु मसीह को ऊंचा करना है। चाहे कहीं भी हो, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए आप कोशिश करें, तो यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे और भी लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। और उस दर्शन को लेकर जाने के लिए प्रभु हम सबको मदद सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट आ गया है। यहूदा की किताब में लिखा है, आग के बीच में से क्या करें? लोगों को आग के बीच में से चपट कर निकालो करके यहूदा की पत्री में लिखा है। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, दया करो। तो इधर लिखा है, परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि आग के बीच में से क्या करो? वो आग में गिरने से पहले उनको खींच कर निकालो, उनको बचाओ, यीशु का नाम उनके जीवन में दे दो, उनको यीशु के बारे में बोलो, उनको आग के बीच में से निकालो। हालेलुया। आने वाले क्रोध से, आने वाले नाश उस आग से, ये कैलिफोर्निया में जो आग, वो आग से कितना गुना तेज आग होगा आने वाले आग, उस आग से कोई नहीं बच पाएंगे, केवल जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बचेंगे। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति